प्रदेश की करेंगे, जहां दिल्ली एमसीडी चुनाव में सीएम जयराम ठाकुर आज बीजेपी के लिए प्रचार अभियान करने वाले हैं, जहां वो दिलशाद गार्डन, आनंद विहार और पड़पड़गंज इलाके में प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। यहां वो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए आज नजर आएंगे। इससे पहले भी आपको बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार अभियान करते हुए नजर आए थे और आज एक बार फिर से दिल्ली में आगामी एमसीडी चुनावों में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज प्रचार करेंगे। प्रचार आज पड़पड़गंज, आनंद विहार और दिलशाद गार्डन में वो प्रचार की कमान संभालते हुए आज नजर आएंगे। वहीं किसी भी राज्य के लिए कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़े तो स्थिति चिंताजनक हो जाती है। हिमाचल प्रदेश भी इसी तरह के वित्तीय संकट से जूझ रहा है। हिमाचल पर इस समय हिमाचल पर कुल भार 68,500 करोड़ रुपए है। 5 साल पहले जब वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में थी तो हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ 47,906 करोड़ रुपए था। हिमाचल सरकार ने नए वेतन आयोग को लागू किया है, सरकारी कर्मियों को एरियर देना है, पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन्स देनी है। ऐसे में आने वाले 10 साल या उससे पहले ही ये कर्ज 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। ऐसे में आगामी सीएम के लिए ये एक बड़ी चुनौती साबित होगी। किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए, विकासशील इकोनॉमी के लिए राज्य को लोन लेने पड़ते हैं। वो मार्केट बोरिंग भी होती हैं और नाबार्ड के लोन भी होते हैं, वर्ल्ड बैंक के लोन भी हो सकते हैं। ये विकास के लिए आवश्यक हो जाता है और आपने देखा होगा हिमाचल के साथ साथ जितने भी स्टेट्स हैं वो सारी लोन लेती हैं। हमारे जो अपने सोर्सेज ऑफ इनकम हैं वो लगभग 14,000 करोड़ के हैं, जबकि हमारा बजट 51,000 करोड़ का है। तो इसमें कुछ सेंट्रल टैक्सेस का शेयर हमारा आता है और स्कीम्स के थ्रू, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल असिस्टेंस, ये हमारे कुल मिला के 40,000 करोड़ के करीब होता है, जबकि हमारा बजट 51,000 करोड़ का है। जो खबर कुल्लू से, जहां के ग्राम पंचायत मशियार में बड़ा हादसा हो गया है। यहां टीला पुल में तार झूला पर काम कर रहे 2 मजदूर गहरी खाई में जा गिरे हैं। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। जानकारी के मुताबिक 3 मजदूर तार स्पेन निर्माण के लिए लकड़ी लेकर आ रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। ये 3 मजदूर कुल्लू के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। इंदौर और फतेहपुर के गन्ना उत्पादक गन्ने की फसल का सही दाम ना मिलने से नाराज है। पंजाब की गन्ना मिलें, जहां पंजाब के गन्ना उत्पादकों को 380 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना खरीद रही हैं, वहीं हिमाचल के किसानों को महज 330 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से भुगतान किया जा रहा है। हिमाचल के गन्ना किसान पंजाब की गन्ना मिलों को अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं। इस मामले में इंदौरा की विधायक रीता धीमान की विधानसभा में भी किसानों को बोनस देने की बात उठा चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से इस ओर कोई ध्यान ना दिए जाने से किसानों में खासा रोष है और वो करीब 50 करोड़ का गन्ना पंजाब की गन्ना मिलों को मजबूरन बेचने को तैयार हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में